मैं रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर एक कंटेंट बनाने के लिए सोच रहा था, तभी मुझे एक अच्छा आर्टिकल मिला जहाँ पे कि बताया गया है कि नैरोइंग ए टॉपिक एंड डेवलपिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, ये टाइटल है इसका। एंड दिस वन इज अडॉप्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स। एंड ये मुझे मिला इंडियाना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के साइट पे, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है। तो इसको आज डिकोड करते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका नाम है डिकोडिंग ए पेपर, रिसर्च पेपर, वेब लिंक एंड एडिटोरियल, जहाँ से कि हमको तुरंत ही कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिल रहा है जिसको मुझे लग रहा है कि आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ, उससे कुछ सीख सकें, जो पर्टिकुलरली ऑन रिसर्च के बारे में बताया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, की कंसेप्ट और रिसर्च कंसेप्ट, तो यहाँ पे भी कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, रिसर्च क्वेश्चन ऐसा है कि आप अगर पीएचडी कर रहे हो, यूजी पे एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, पीजी पे कुछ अपना थेसिस बना रहे हो, उस टाइम पे भी, मतलब थेसिस बनाने से पहले जब रिसर्च क्वेश्चन आपको सेट करना होता है, क्योंकि उसको ही एड्रेस आपको करना है आपके रिसर्च टर्म पे और जितना आपको टाइम फ्रेम डिफाइन किया गया। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपके सुपरवाइजर के साथ आप बैठ के रिसर्च क्वेश्चन वगैरह फ्रेम करते हो, मतलब आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, वहाँ से आपको रिसर्च गैप मिला है, वहाँ से आप रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप कर रहे हो। यहाँ पे भी उसी को हम यहाँ पे डिकोड कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे क्या बताया गया। तो यहाँ पे आप देखो, पहले तो आपको एक टॉपिक एक टॉपिक लेना है, मतलब ब्रॉड हो सकता है, आप पहले ब्रॉड एक टॉपिक पे जाओ, देन वहाँ से उसको नैरो करने के लिए सोचो, मतलब एक टॉपिक से हम रिसर्च क्वेश्चन की तरफ कैसे मूव करेंगे। देन चूज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि वो कुछ नयापन हो उस पर, मतलब उसके ऊपर अभी काम चल रहा हो, ऑनगोइंग, मतलब एडवांसेस अगर कुछ हो रहा है, कुछ सोशल इम्पैक्ट हो सकता है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो सकता है, उसको आप ले सकते हो। देन गैदर इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप गैदर करो। यहाँ पे जो बताया गया है, दिस दे आर टॉकिंग अबाउट देयर यूनिवर्सिटी वेब पेज और लाइब्रेरी के ऊपर। तो यहाँ पे हम इंजीनियरिंग वेब पे क्योंकि बात कर रहे हैं, देन दिस इज रिलेवेंट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कि आस्क योरसेल्फ कि यहाँ पे आपका रिलेवेंट टॉपिक क्या है। लेट मी हाईलाइट इट, मतलब व्हाट सॉफ्ट टॉपिक रिलेटेड टू ब्रॉडर टॉपिक, मतलब एक ब्रॉडर टॉपिक आपने लिया है, वहाँ पे सॉफ्ट टॉपिक क्या हो सकता है, सब कंसेप्ट क्या हो सकता है, व्हाट क्वेश्चन डू दिस सोर्सेस रेज क्या कर रहा है, व्हाट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग अबाउट दिस टॉपिक, वो आपको हेल्प करेगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जब आप गैदर कर रहे हो। मोर ओवर एक अच्छा है कि रेफरेंस सोर्सेस, हम इन जेनरिक हम जब रेफरेंस सोर्सेस का बात करते हैं तो वहाँ पे एक आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे भी आप इंटरेस्टिंग टॉपिक को खोज सकते हो। रेफरेंस सोर्सेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप जब भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, दैट इज पार्ट ऑफ लिटरेचर सर्वे। आप जब एक्सपांड कर रहे हो अपने सर्च को, तो रेफरेंस को भी हम ध्यान पे रखते हैं। जनरल रेफरेंस सोर्सेज को भी लिया जा सकता है, एनसाइक्लोपीडिया एंड अदर इंफॉर्मेशन, अदर वेब लिंक और साइट्स, जहाँ से कि आप उस रिलेटेड टॉपिक के ऊपर आप गैदर कर रहे हो। देन एक गैदर होने के बाद उसको आप नैरो डाउन करते हो। देन कंसिडर योर ऑडियंस, आपका ऑडियंस क्या है, मतलब आपका ब्रॉडर टॉपिक मिल गया, वहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज जो था आपने कलेक्ट कर दिया, इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपने रखा है वहाँ पे, फिर जो क्वेश्चन जो आपका रेज हो रहा है, क्या क्या आप उसको टच कर सकते हो, उसको लेके फिर आपका ऑडियंस को आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आप मतलब हु वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर इशू, मतलब आप अगर एक पर्टिकुलर काम भी कर रहे हो ना, कौन आपका पेपर पढ़ेगा वो भी आपको ध्यान पे रखना है बात पे, मतलब आपका सोशल इम्पैक्ट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो आपको रखना है। देन फ्रॉम टॉपिक टू रिसर्च क्वेश्चन कैसे जाएंगे, आपको यहाँ पे तो स्टेप बताया गया कि दैट लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन, आस्क ओपन एंडेड हाउ व्हाई क्वेश्चन अबाउट योर जनरल जो टॉपिक है उसके ऊपर। देन कंसिडर, let me highlight this one so that you can focus to this content only. So consider, so what of your topic, why does this topic matter to you, why should it matter to other, आपको क्यों मैटर कर रहा है, बाकी को क्यों करेगा। रिफ्लेक्ट ऑन द क्वेश्चन यू हैव कंसिडर, आइडेंटिफाई वन और टू क्वेश्चन यू फाइंड एंगेजिंग एंड व्हाट कुड बी एक्सप्लोर फर्दर थ्रू रिसर्च। यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका रिलेवेंस क्या है, मतलब वहाँ पे क्यों इंटरेस्टिंग है और वहाँ से क्या आपको मिल सकता है। एंड अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आप क्या, मतलब क्या आपको मिलेगा, क्या मतलब आप एक्सपेक्टेड आउटकम वगैरह आप क्या क्या होगा। देन डिटरमाइन एंड इवेलुएट योर रिसर्च क्वेश्चन,
यहाँ पे बेसिकली मैं बोलूँगा, और एक वीडियो पे मैंने बात किया था जहाँ पे कि आप कंसेप्ट जनरेट करो, डिफरेंट कंसेप्ट, आप ब्रॉडर कंसेप्ट, फिर आपका सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो गया, देन उसका रिलेवेंस क्या है, किसके ऊपर और किन के ऊपर वो रिलेटेड है, वो आप रख के 3 कंसेप्ट 3-4 कंसेप्ट भी लेके आप वहाँ पे क्लब करके ड्राफ्ट क्वेश्चन वगैरह बना सकते हो। देन ड्राफ्ट क्वेश्चन को आपको देखना है कि नेरो आपको करना है और टू ब्रॉड है और बेस्ट चॉइस क्या है, उससे फिर फाइंड आउट करना होता है। देन दिस इज व्हाट, तो यहाँ पे कि डिटरमाइन इवेलुएट योर रिसर्च क्वेश्चन, what aspect of more general topic you will explore, is your research question clear, is your research question focused, research question must be specific enough to well covered in the space available, your research question should not be complex, ज़्यादा complex ना हो क्योंकि time frame पे आपको उसको solve करना है। then hypothesis, hypothesize, जब आप कर रहे हो, if you are making an argument, let me highlight this one, if you are making an argument, what will you say, what does your argument matter, how might other challenges your argument, then what kind of source will you need to support your argument, that's where hypothesis वहाँ पे आ जाएगा। आप रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस भी उस हिसाब से अपना सेट कर सकते हो, बना सकते हो। तो यहाँ पे भी एक सैम्पल क्वेश्चन बताया गया है जस्ट टू सी कि क्लैरिटी वाइज अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वन इज अनक्लियर व्हेन वी से कि सोशल नेटवर्किंग साइट हार्मफुल, अगर इन जनरिक हम बोल दें कि सोशल नेटवर्किंग साइट हार्मफुल है तो हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट क्लियर कब होगा, जब वहाँ पे हम माई स्पेस, फेसबुक, लेट से अदर आपका व्हाट्सएप मेंशन करके हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन पे वो क्लैरिटी आना चाहिए, नहीं तो फिर ज़्यादा ब्रॉड होगा। ब्रॉड होने से फिर उसको आप कैसे अचीव करोगे वो मुश्किल है, क्योंकि आप जितना उसको आप लिमिट करोगे, फोकस्ड करोगे, तो उसका क्लैरिटी भी होगा एंड उसका ऐसा है कि एक्सपेक्टेड आपको आउटकम वगैरह भी आएगा। हम यहाँ पे अगर फोकस्ड क्वेश्चन के बारे में देखें, एक एग्जांपल लें, तो यहाँ पे आप देखो एक अनफोकस्ड एंड फोकस्ड क्वेश्चन बताया गया। अनफोकस्ड में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, जो कि टू जेनरिक है, अनफोकस्ड है। फोकस्ड पे क्या हो सकता है, व्हाट इज ग्लेशियल मेल्टिंग अफेक्टिंग पेंगुइन इन एंटार्क्टिका, यहाँ पे आप ग्लेशियल मेल्टिंग के ऊपर बात कर रहे हो, एक लोकेशन के ऊपर बात कर रहे हो एंटार्क्टिका, एंड देन अगेन यू आर टारगेटिंग पेंगुइन। तो ये फोकस्ड वे पे है क्वेश्चन पे, ज़्यादा सिंपल ना होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, एंड उसको आपको एक बैलेंस वे पे कैसे बनाना है। जैसे कि यहाँ पे एक अगर हम बात करें फोकस्ड पे, जैसे यहाँ पे है दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू हैव, आप 3-4 क्वेश्चन रखो। कोई पूछते हैं कि कितना रिसर्च क्वेश्चन रखना चाहिए पीएचडी पे, तो 3-4 इज़ मोर देन एनफ, उसको आपको एड्रेस करना है एंड आपका जो आप थीसिस भी बनेगा उसी हिसाब से आप चैप्टर भी बना सकते हो। दिस इज माई वे ऑफ सजेस्टिंग यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, डू लाइक बिफोर लिविंग। आप अगर सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शायद लाइक करोगे तो बाकी लोग भी उसको देख पाएंगे, उनके पास ये वीडियो पहुंचेगा। सब्सक्राइब करोगे, इट विल मोटिवेट मी, एंड थैंक यू।